Hey guys, welcome back to our channel. My name is Anshika and I hope everyone is doing great and staying safe at their place. तो अभी तक आप लोगों ने देखा कि हम लोग गोवा से दिल्ली पहुंच चुके हैं। प्लेसेस टू विजिट हमने गोवा भी देख लिया है। अब बारी है कि शिरडी हम जब रुके थे, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि गोवा से शिरडी में हमने दो मेजर स्टॉपेजेस लिए थे। एक था शिरडी महाराष्ट्र में, एक था हमारा इंदौर मध्य प्रदेश में। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि अगर आप लोग शिरडी जाने का प्लान कर रहे हैं तो आप लोग कौन कौन सी मोस्ट पॉपुलर जगहें हैं शिरडी में जहाँ लोग जाना प्रेफर करते हैं या आप लोगों को जाना चाहिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो शिरडी जो है, जैसे कि मैंने आपको बताया, महाराष्ट्र में पड़ता है। और अगर आपने कभी सुना हो या कभी भी कहीं पे भी आपने किसी से बात करी हो तो कभी भी हम ये नहीं बोलते साईं बाबा, हम हमेशा बोलते हैं शिरडी वाले साईं बाबा। जी हाँ, तो शिरडी जो है वो साईं बाबा का फॉर्मर घर है। और अगर आपने कभी वैष्णो देवी, अमृतसर या केदारनाथ, बद्रीनाथ इन सब जगहों पे विज़िट किया होगा या इनके बारे में सुना होगा, आप लोगों को पता होगा कि बहुत ही ज़्यादा मेजर पिलग्रिमेज साइट है, क्योंकि यहाँ पे बहुत हर डिफरेंट स्टेट से, सिटी से लोग आना प्रेफर करते हैं यहाँ पे दर्शन करने के लिए मंदिरों में। वैसे ही शिरडी जो है वो बहुत ही ज़्यादा मेजर पिलग्रिमेज साइट है जहाँ पे लोग आना प्रेफर करते हैं, विज़िट करना प्रेफर करते हैं डिफरेंट सिटीज़ से, स्टेट से। एंड अगर कोई बाहर से भी आता है, कोई फॉरेनर, वो भी ज़रूर विज़िट करते हैं इस जगह को, क्योंकि शिरडी बहुत ही ज़्यादा सुंदर और फेमस है। और साथ ही साथ यहाँ पे बहुत सारे ऐसी साइट्स भी हैं जहाँ पे आपको रिच हिस्ट्री के बारे में पता चलता है, उनकी स्टोरीज़ पता चलती हैं अगर आप उन जगहों पे विज़िट करते हैं तो। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर आप लोग शिरडी आना चाहते हैं तो कौन कौन से मोड ऑफ़ ट्रांसपोर्टेशंस अवेलेबल हैं जिसके थ्रू आप आ सकते हैं। लेकिन इसमें मैं आपके साथ सिर्फ 3 मोड ऑफ़ ट्रांसपोर्टेशन शेयर करने वाली हूँ, विच इज़ बाय ट्रेन, बाय फ्लाइट एंड बाय बस। क्योंकि बाय रोड बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाता है। ऑल्सो कोई दिल्ली से नहीं आना प्रेफर करता, मैं दिल्ली का ही मेजरली रूट बताती हूँ। सो नॉनदलेस अगर आप लोगों को गोवा से शिरडी का रास्ता देखना है तो वो मोर और लेस सेम ही होगा, तो आप उसको भी रेफ़र कर सकते हैं। सो मैं सबसे पहले आपको बताती हूँ बाय ट्रेन। सो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन जो है वो है कोपरगांव रेलवे स्टेशन, जो कि 16 किलोमीटर्स दूर पड़ता है शिरडी से। सेकेंड हम लोग बात कर लेते हैं बाय फ्लाइट। तो शिरडी का खुद का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है बाय द नेम शिरडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि पड़ता है ककाड़ी में। आई डोंट नो वेदर आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट और रॉन्ग। सो ककाड़ी है या ककाड़ी, मैं यहाँ पे नाम लिख दूँगी, आपको उसके थ्रू पता चल जाएगा। एंड 13 किलोमीटर्स का उसका डिस्टेंस पड़ता है शिरडी साईं बाबा मंदिर तक का। और तीसरा बाय बस की बात करूं तो जैसे रेलवे स्टेशन पड़ता है कोपरगांव में, वहीं पर ही आपको बस स्टैंड भी मिल जाता है, कोपरगांव बस स्टैंड। तो मोर और लेस ये भी 16 किलोमीटर्स दूर हुआ है शिरडी से। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं टॉप प्लेसेस टू विजिट इन शिरडी। तो सबसे पहला, सबसे मेजर जिसके लिए एक्चुअल में लोग शिरडी जाना प्रेफर करते हैं या जाते हैं, सो दैट इज़ दी समाधि ऑफ साईं बाबा। तो एक मंदिर है जहाँ पे साईं बाबा की समाधि रखी हुई। इसके टाइमिंग्स जो है वो सुबह 4 बजे से रात के 11:15 बजे तक हैं। और ये सबसे मेजर मंदिर है इस शिरडी में, शिरडी सिटी में या टाउन में। और यहाँ पे एक फैक्टर है कि आपके फ़ोन्स अलाउड नहीं है, तो या तो आप जिस होटल में रुके हैं उसमें आप फ़ोन छोड़ दीजिए या अपनी खुद की गाड़ी में छोड़ दीजिए, तो ये आप कर सकते हैं। ऑल्सो अगर आप लोग शिरडी विज़िट कर रहे हैं तो उसके लिए आपको एक टिकट निकालनी होती है, पर्ची होती है, यात्रा पर्ची। तो उसका लिंक मैं यहाँ दे दूँगी। तो ये वेबसाइट जो है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो अगर आप कभी भी शिरडी विज़िट करना चाहते हैं और आपको पर्ची निकालनी है तो आप उस लिंक पे क्लिक करके पर्ची निकाल सकते हैं। और मेक श्योर करिएगा, क्योंकि आप अपना फ़ोन नहीं लेकर जा रहे हैं, तो उस पर्ची का जो प्रिंट आउट है
वो होना ज़रूरी है। तो आप उसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा और उसके बाद आप जाइएगा। ऑल्सो प्रेफर करिएगा कि जब भी आप मंदिर जा रहे हैं तो अपनी चप्पलें उतार के ही जाएं, क्योंकि वहाँ पे अगर आप जाएंगे चप्पलें वहाँ जाके उतारेंगे तो वो आपको बहुत ज़्यादा फंसा सकते हैं कि आप ये प्रसाद ले लीजिए। क्योंकि हमारे साथ क्या हुआ था, वी एक्चुअली हैड ओनली वन डे। हम एक्चुअली नेक्स्ट मॉर्निंग गए थे कि हम लोग मॉर्निंग में दर्शन करेंगे, वापस हमारी जर्नी शुरू कर देंगे। तो हम जब मॉर्निंग में निकले तो हम लोगों को कैब वाले ने, जो मैंने आपको स्टोरी बताई भी थी, कैब वाले ने हमें अपनी लैंग्वेज में बात करके किसी से बोला कि इनसे प्रसाद ले लो। एंड यू वोंट बिलीव, हम लोगों ने प्रसाद लिया भी, लेकिन हमारे हाथ में वो प्रसाद आया भी नहीं, क्योंकि हमें कहा गया कि हमारा प्रसाद अंदर पहुंचा दिया जाएगा, दर्शन करा के वो हमें वापस मिल जाएगा बाहर ही। तो अंदर कब गया नहीं गया कुछ नहीं पता, और जब हम वापस अपना प्रसाद देने गए हमें प्रसाद दिया ही नहीं गया। सो दिस इज़ व्हाट हैपेंड विद अस। तो आप ऑल्सो मेक श्योर करिएगा, अगर आपको प्रसाद देना आप ले सकते हैं, बट यहाँ पे बहुत रेयर होता है कि आपको आपका प्रसाद वापस मिले। तो इट्स बेटर कि आप लोग बस जाएं, दर्शन करें और वापस आ जाएं, अपनी पर्ची बस अपनी लेकर जाएं वहाँ पे। तो ये हो गया हमारा श्री साईं बाबा मंदिर। अब हम लोग बात कर लेते हैं सेकंड प्लेस की। साईं बाबा मंदिर के साथ ही साथ एक और मंदिर है जिसका नाम है शनि शिंगणापुर टेम्पल, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस टेम्पल है आफ्टर दिस साईं बाबा मंदिर। ये जो मंदिर है ये शनिदेव को ही डेडिकेट किया गया है, और इसके जो टाइमिंग्स हैं वो हैं सुबह 5 बजे से लेके रात के 9 बजे तक। तो अगर आप लोग एक पूरा दिन अपना शिरडी में स्पेंड कर रहे हैं तो आप शनि मंदिर भी ज़रूर जा सकते हैं। एंड डोंट वरी, वील ट्राई कि हम फिर से शिरडी विज़िट करें। एंड इस बार शिरडी के साथ और भी जगहें होंगी जो मैं आपको बता रही हूँ, वो भी हम विज़िट कर पाए। और इनके अलावा अगर हम कुछ विज़िट करेंगे तो वो आपको पता चल ही जाएगा जब हम विज़िट करेंगे। तो उसके लिए चैनल पर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और बेल नोटिफिकेशन को बजा देना, ताकि जब भी मैं वापस शिरडी विज़िट करूँ और नई जगह डालूँ तो आपको पता चल सके। अब हम लोग बात कर लेते हैं थर्ड जगह की, थर्ड मंदिर की। एक हो गया द्वारका माई चावड़ी और दूसरा हो गया मारुति टेम्पल। द्वारका माई चावड़ी के जो टाइमिंग्स हैं वो है 5:30 से लेके 9:45 तक, और मारुति टेम्पल के जो टाइमिंग्स हैं वो है 5 AM से 8 PM तक। तो ये जो है ये बहुत ही ज़्यादा फेमस अट्रैक्शन है या फेमस मंदिर है, जिसका बहुत ही ज़्यादा स्किलफुल आर्किटेक्चर है। एंड ऑल्सो अगर आप मंदिर में विज़िट करते हैं या आप इनके पूरी विज़िट करते हैं, पूरी साइट विज़िट करते हैं, तो आपको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग आर्किटेक्चर मिलेगा इनका। तो डेफिनेटली यू कैन विज़िट दिस प्लेस। तो कहा जाता है ना कि एक जगह पे सिर्फ एक ही चीज़ सबसे ज़्यादा फेमस नहीं होती, वैसे ही शिरडी में सिर्फ साईं बाबा का मंदिर ही फेमस नहीं है, ये 3 अलग अलग जगहें भी फेमस हैं जो आप साईं बाबा समाधि के अलावा भी विज़िट कर सकते हैं। यानी आप सुबह आप विज़िट कर सकते हैं साईं बाबा समाधि मंदिर, और उसके बाद ये तीनों मंदिर भी आप ज़रूर विज़िट कीजिए, ताकि आप लोगों को भी कुछ नया देखने को मिले और नए एक्सपीरियंस करने को मिले। एंड मैं बात बताना चाहूँगी कि जैसे शिरडी जो है, यहाँ पे जो होटल्स हैं इसका एवरेज जो अमाउंट मिलता है, मतलब जितने में आपको एक होटल मिल जाएगा, सो 500 रुपीज़ से लेके 5000 रुपीज़ तक के सारे होटल्स यहाँ पे अवेलेबल है, डिपेंडिंग ऑन आप किस स्टार प्रॉपर्टी में रहना प्रेफर करते हैं, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार। सो यहाँ पे ऐसा वैसे भी 4 स्टार 5 स्टार का ऐसा कुछ नहीं है, आप किसी भी होटल में रुक सकते हैं, बट मेक श्योर करिएगा कि स्टाफ अच्छा हो उनके अगर आप उनके कैब्स ले रहे हैं तो उनके कैब वाले ड्राइवर अच्छे हों एंड आपके साथ कोई स्कैम ना हो। जस्ट मेक श्योर अबाउट इट। बाकी साईं बाबा है वो सबका भला करेंगे, सबको सेफ रखेंगे, एंड आई होप फॉर दैट कि सबको खुश भी रखे साईं बाबा और सबको एक पॉजिटिव वाइब और पॉजिटिव एनर्जी दें वो। सो आई गेस इस वीडियो में इतना ही था, मेरे पास ज़्यादा कुछ था नहीं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। ये बस एक 1 डे ट्रिप काइंड ऑफ था जो आप शिरडी में स्पेंड कर सकते हैं, एंड इसमें आपका शायद ज़्यादा टोल्स भी नहीं लगेंगे और ज़्यादा पेट्रोल भी नहीं लगेगा। एंड या आई गेस दिस वॉज इट फॉर दिस वीडियो।
आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आई नो ये बहुत छोटी वीडियो थी, जस्ट अ शॉर्ट एंड क्रिस्प वीडियो फॉर यू गाइज, ताकि आप लोग अपना शिरडी का प्लान कर सकें। तो yeah, I hope you like this video. If you did, don't forget to give it a big thumbs up, or I should say like this video, share it with your friends and family. प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो कि मुझे ऐसी कौन सी जगह हैं जो शिरडी में देखनी चाहिए इन 4 जगहों के अलावा, ताकि नेक्स्ट टाइम मैं जब भी विज़िट करूं तो डेफिनेटली आई ट्राई कि मैं आप लोगों का नाम भी उसमें बताऊं, शाउट आउट दूँ मैं आप लोगों को अपनी उस वीडियो में। एंड ऑल्सो डू कमेंट डाउन बिलो कि कोई जगह आप लोग सजेस्ट करो जहाँ हम लोगों को विज़िट करना चाहिए नेक्स्ट मतलब फ्यूचर में हमें विज़िट करना चाहिए। तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में हमें बताओ इस बारे में, एंड वी वुड लव टू नो अबाउट इट। एंड या सो आई गेस प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और बेल बटन बजा देना, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ तो आप लोगों को हमेशा सबसे पहले पता चले कि मैंने नई वीडियो डाल दी है। सो विल सी इन माय नेक्स्ट वन गाइस, टिल देन बाय गाइस, टेक केयर, स्टे सेफ।